जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। अभी तक हमने बात की कि मेष लगन से लेकर मकर लगन तक बृहस्पति आपकी कुंडली के सभी 12 भावों में बैठकर आपको क्या फल दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुंभ लगन की अगर आपकी कुंडली है, आपके घर में, परिवार में किसी की भी कुंभ लगन की कुंडली है, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बृहस्पति आपकी कुंडली के कौन से भाव में बैठकर ओवरऑल आपको क्या फल देगा, या उसकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो आपको क्या फल देगा। क्योंकि स्पेशली कोई भी ग्रह अगर कुंडली में बहुत स्ट्रांग है तो वो रिजल्ट तभी देगा जब उसकी दशा आएगी। इसलिए बहुत बार क्या होता है, आपकी कुंडली को देखकर ये लगता है कि मेरा तो शनि उच्च का है लेकिन मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि शनि अगर उच्च का है और वो अच्छे फल देना चाहता है तो उसको उसकी महादशा के आने की अनिवार्यता है कि भैया उसको जब तक वो शनि नहीं आएगा तब तक रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आपको वेट करना पड़ेगा, चाहे वो जीवन में कभी भी आए या वो दशा बचपन में ही निकल गई तो उसको आपको अच्छे अच्छे फल नहीं मिलेंगे। अब बृहस्पति ग्रह को कुंभ लगन के लिए कहा गया है कि ये डबल धन योग देने वाला प्लेनेट है। पहली बात तो दूसरे, पांचवें, नौवें, 10वें और 11वें घर का कारक है। किसी एक स्थान पर बैठता है, 3 जगहों पर दृष्टि देता है और 2 स्थानों का मालिक है। कुंभ लगन के लिए ये बेहतर है क्योंकि ये दोनों ऐसे स्थानों का मालिक है जहां ये डबल धन योग बना सकता है। यानी बृहस्पति ग्रह दूसरे घर का मालिक है जहां पे हमारा पैसा एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, या उसको कह लीजिए कुटुंब का या परिवार का पैसा। तो वहीं 11वें घर का स्वामी है। 11वां घर जैसे हम लाभ का, इनकम का, प्रमोशंस का, तरक्की का, सोर्स ऑफ इनकम का, यानी ये वो धन जो हम कमाते हैं। क्योंकि 11वां घर कौन सा है? 10वें घर से दूसरा है। मैंने जो कर्म किया उसका क्या धन है। और दूसरा घर क्या है? लगन से दूसरा है कि मुझे पैदा होते ही ऐसा परिवार मिला जो प्रतिष्ठित है, जिसके पास पैसा है। तो एक ऐसा बृहस्पति जो 2 धन भावों का कारक भी है, उन दोनों का, दूसरे का और 11वें का, और उनका स्वामी भी है। तो ये अकेला बृहस्पति महालक्ष्मी योग बनाने में सक्षम है। और महालक्ष्मी योग अधिकतर अगर देखा जाए तो अकेला एक प्लेनेट कभी महालक्ष्मी योग नहीं बना सकता। मान लीजिए बृहस्पति ये पूरा स्ट्रांग है, लेकिन जब तक इसके ऊपर अन्य ग्रहों का साथ नहीं है तब तक ये ग्रह महालक्ष्मी योग बनाएगा नहीं। तो उसकी भी चर्चा मैंने इस वीडियो में खास तौर पे की है कि किन कंडीशंस में और किन पोजीशंस में कौन से नियम और शर्तों के अनुसार ये ग्रह महालक्ष्मी योग बना सकता है। क्योंकि अगर महालक्ष्मी योग बना और गुरु की दशा आई, चाहे आप कितने ही दरिद्र हों, लेकिन उस 16 साल की महादशा को खत्म होते होते आप करोड़पति, अरबपति की स्थिति तक जा सकते हैं। और ऐसे बहुत लोग आपने अपने जीवन में देखे होंगे कि कुछ भी नहीं थे लेकिन दशा आ गई। 40 साल तक कुछ नहीं थे, 56 साल तक बहुत कुछ हो गए। 60 साल तक कुछ नहीं थे, 76 तक बहुत कुछ हो गए। 20-25 साल तक कुछ नहीं थे, 16 साल जब भी दशा आ गई तभी उनके जीवन में ऐसा हो गया। इसलिए बहुत से लोग आपने देखोगे राजनीति के क्षेत्र में बड़ी एज पे जाके बड़ी सफलता मिल रही है, या कोई बड़ा पुरस्कार मिल रहा है, या बॉलीवुड में बड़ी एज पे जाके बड़ा अच्छा काम मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रहों का ये खेल है, दशाओं का ये खेल है। जो प्लेनेट स्ट्रांग है उसकी महादशा आएगी तभी वो रिजल्ट देगा। तो आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं कि गुरु बृहस्पति आपकी कुंभ लगन की पत्रिका में सभी 12 भावों में बैठकर कैसे फल देगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, या वर्ग कुंडलियों के आधार पर कुंडली का प्रेडिक्शन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि बृहस्पति सभी 12 भावों में आपको क्या फल देने जा रहे हैं। ये शुरुआत करते हैं कि बृहस्पति ग्रह जिसको कुंभ लगन के लिए 2 धन भावों का स्वामी कहा गया है और इन दोनों ही भावों का कारक भी कहा गया है। यानी ये अकेला बृहस्पति महालक्ष्मी योग बनाने में सक्षम है, या किसी की कुंडली में, यानी कुंभ लगन की कुंडली में अगर बृहस्पति की पोजीशन अच्छी हो जाए तो ये अकेला आपके वारे न्यारे कर सकता है। आइए शुरुआत करते हैं इसकी सबसे पहले लग्न से कि लगन में गुरु बैठे तो कैसा। सबसे पहले गुरु की स्थिति के फल है कि एक शुभ ग्रह अगर लगन में बैठे तो आपके लगन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है वो आपको स्वास्थ्य और आयु के दृष्टिकोण से अच्छा है। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई विघ्न, कोई बड़ी व्याधि अगर जीवन में आने वाली है तो उसको प्रोटेक्ट करता है, उससे दूर करता है। क्योंकि शुभ ग्रहों का काम होता है आपको सुरक्षित रखना। वो आपके लगन में है तो आपके शरीर को सुरक्षित रखेगा। वो लगन में बैठ के दिग्बली है तो आपकी बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए अच्छा है, आपकी नॉलेज के लिए अच्छा है, आपको सद्बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, विवेक देगा, समझदारी देगा।
गुरु लगन में स्थित है तो दिग्बली है, सही समय पर सही दिशा और दशा देने वाला। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऐसे लोगों को या तो कोई गाइडेंस सही समय पर मिल जाती है, या इनका खुद के दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है कि भाई ये चीज़ गलत है, ये सही है, और उस पर आगे चल के वो जीवन में बेहतर हो जाते हैं। बृहस्पति ग्रह धन का कारक होकर लगन में बैठा है, ये शुभ है। ये आपके जीवन में फाइनेंशियली कंडीशंस के लिए शुभ है, स्पेशली क्योंकि दूसरे घर का मालिक होकर लगन में है, तो घर से, परिवार से, कुटुंब से धन दिलाने वाला, पैसे को रखने वाला, पैसे को जोड़ने वाला, एकत्रित रखने वाला, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाला। एकादश का मालिक है तो दूसरा घर 11वां भाव होता है हमारी इनकम का। इनकम का मालिक यहाँ बैठे तो ये एक महालक्ष्मी योग भी है। इसको हम धन योग तो कहेंगे कि ये एक बहुत अच्छे स्तर का धन योग है, क्योंकि बृहस्पति लगन में है, 2 धन भावों का स्वामी है, दूसरे घर का मालिक यहाँ लगन में बैठा है, 11वें का मालिक यहाँ लगन में बैठा है, इसलिए ये लक्ष्मी योग तो है। अब ये लक्ष्मी योग कब महालक्ष्मी योग हो जाएगा कि अगर बृहस्पति के ऊपर किसी भी तरीके से बुध और शुक्र ग्रह का संबंध बन जाए, या तो वो उसको देख लें या इसके साथ हो जाएं, तो ये महालक्ष्मी योग होता है। फिर जब भी जीवन में बुध, शुक्र या गुरु की महादशा आ गई तो वो महालक्ष्मी योग के फल देगा। स्पेशली जब गुरु की दशा आएगी तब ज़्यादा अच्छे फल देगा। इसलिए ऐसा बृहस्पति जीवन में धन के अंबार लगा देता। अगर किसी की कुंडली में ऐसा गुरु है और वो चाहे जीवन में कुछ भी ना करता हो, लेकिन उन 16 सालों के अंदर वो करोड़पति क्या अरबपति भी बन सकता है। बहुत से लोग आपने अपने जीवन में देखे होंगे कि पढ़े लिखे तो खास कुछ है नहीं, लेकिन जब एक बार सिक्का चला तो दुनिया देखती रह गई और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। यही गुरु ग्रह जब आपके बैठता है, पंचम भाव के ऊपर दृष्टि देता है, तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान का सुख देगा। विवाह, वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छा है। धर्म के लिए, भाग्य के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए ये बहुत शुभ माना गया है। बृहस्पति दूसरे घर में बैठे तो कैसा? द्वितीयेश दूसरे घर में है तो हम क्या कहते हैं, जिसके भी दूसरे घर में गुरु बैठा है तो उसका परिवार उसके लिए सहयोगी है। दूसरा घर परिवार का है, परिवार का सहयोग और परिवार से धन प्राप्त करना, प्रत्यक्ष संपत्ति मिलना। दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में है तो नियम के लिए अच्छा है, कुटुंब फलने के लिए अच्छा है, अनुशासन के लिए अच्छा है, अच्छी वाणी, अच्छी बोलचाल के लिए अच्छा है, फाइनेंस के लिए अच्छा है। फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र में जहां बोलचाल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, या टीचिंग के क्षेत्र में, ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर जीवन में धन कमाना। गुरु दूसरे घर में है तो एकत्रित धन इस व्यक्ति के पास होता है। बहुत बार तो परिवार से इतना बढ़िया पैसा मिल जाता है कि वही पैसा साइड बाय साइड रखा रहता है, उसको पूरी ज़िंदगी सुरक्षा देता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छे और बेहतर कुटुंब में पैदा होता है। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पैदा होने के बाद कुटुंब फलेगा, कुटुंब में फल बढ़ेगा। तो वो किससे हम कहेंगे? गुरु ग्रह से कहेंगे। तो ये गुरु धन की कमी नहीं होने देगा। धन का कारक भी है तो ये शुभ है, अपने ही भाव में बैठकर उसको बिगाड़ेगा नहीं। 11वें घर का मालिक भी है तो वहाँ बैठा है तो कमाया हुआ जो पैसा है वो जोड़ लेगा। ऐसे लोगों को पैसा जोड़ना आता है। पैसे जोड़ने की तरकीबें आती हैं कि जो भी पैसा आया भी उसको उठा के कहीं ना कहीं जोड़ना शुरू कर दो, उसकी एफडी कर दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, आरडी कर दो, तो उसके लिए ये बेहतर हो जाता है। गुरु ग्रह की यहाँ छठे घर पर दृष्टि, क्योंकि वो धन का स्वामी होकर धन भाव को से बैठकर अपनी ही राशि से देख रहा है, तो रोग, ऋण और शत्रु से पैसा कमाने वाला, यानी डॉक्टरी के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में, टीचिंग के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में, मेडिक्लेम के क्षेत्र में, सीए बन जाएगा, टैक्स से रिलेटेड काम करेगा। अचानक से मिलने वाला धन और पैतृक संपत्ति के लिए शुभ है। कर्म, कार्य क्षेत्र और ज्ञान के लिए इसको बहुत बढ़िया माना गया है कि कर्म के लिए अच्छा, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, ज्ञान के लिए अच्छा। जीवन में अपनी योग्यता से अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा धन कमाने का योग इस बृहस्पति ग्रह की वजह से है। यहाँ पर भी बृहस्पति ग्रह क्योंकि स्वराशि के हैं, अगर इनका बुध शुक्र से संबंध बन जाता है किसी भी तरीके से, तो भी ये ग्रह अपनी दशा में अच्छा लक्ष्मी योग बनाने में सक्षम है। गुरु तीसरे घर में हो तो कैसा है? अब तीसरे घर में गुरु है तो व्यक्ति एक ज्ञानी पुरुष है। ज्ञानी का मतलब है वो विवेकशील है, बुद्धिमान है, ज्ञानी है, सही सलाहकार है, अच्छा सलाहकार है, लोगों को सलाह देने वाला है, लोगों को अच्छी गाइडेंस देने वाला है।
यानी इनके द्वारा दी गई सलाह से लोगों का उद्धार होता है। ये लोगों को अच्छी सलाह दे सकते हैं, ये लोगों का भलाई करते हैं, ये परोपकार की भावना रखते हैं, ये अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र के अंदर काम करते हुए ऐसे भी कार्य करते हैं जिसको हम लोगों की भलाई का कार्य कहते हैं। कि पैसे कमाने के अलावा बहुत सारे काम ऐसे हैं, लोगों को पता लगा अच्छा ज्ञान है तो फ्री में ट्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए, वो भी इनके लिए अच्छा है। अब ये गुरु ग्रह अगर सप्तम भाव पर देखेगा तो ये आपकी इच्छाओं को भी पूरे करेगा, आपका विवाह भी कराएगा, वैवाहिक सुख भी आपको देगा। ये गुरु ग्रह नवम भाव को देखता है तो भाग्य के लिए अच्छा, धर्म के लिए अच्छा, तीर्थ यात्राओं के लिए अच्छा, एजुकेशन के लिए अच्छा, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा, संतान का सुख के लिए अच्छा। अपने ही भाव को देख रहा है इसलिए लाभ कराएगा, यात्राओं से लाभ, ट्रैवलिंग से लाभ, स्थान परिवर्तन से लाभ, ट्रांसफ़र से लाभ, नौकरी परिवर्तन करके अच्छा लाभ और प्रमोशन देगा। ऐसे लोग देखा जाता है कि परिवार के अंदर भाई या बहनों में सबसे बड़े या छोटे होते हैं, मंझले नहीं होते। ऐसा भी कम से कम 100 में से 90 कुंडलियों में ऐसा ही देखा गया है। क्योंकि धन का स्वामी है, दूसरे का स्वामी अपने से दूसरे भाव में बैठा है, तो फिर से ये स्थिति धन के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी है। बस यहाँ थर्ड हाउस में धन का स्वामी बैठ गया तो पैसा कहाँ से आएगा? थर्ड हाउस से। थर्ड हाउस से पैसा आएगा, यानी कम्युनिकेशन से पैसा आएगा, ट्रैवलिंग से पैसा आएगा, यात्राओं से पैसा आएगा, आपके हुनर से पैसा आएगा, आपके शौक़ से पैसा आएगा, सोशल मीडिया से पैसा आएगा, किसी प्रकार की क्रिएटिविटी से पैसा आएगा। तो वो चीज़ कहाँ से आएगी? तीसरे घर में गुरु बैठेंगे जब। गुरु चौथे घर में बैठे तो कैसा है? देखिए यहाँ पर गुरु एक शुभ ग्रह होने के नाते चौथे घर को प्रोटेक्ट करता है। आपको माता का सुख दे देगा, प्रॉपर्टी का सुख दे देगा, रहने के लिए मकान दे देगा। दूसरे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा है, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, यानी पैतृक मकान मिल गया। लाभ का मालिक है तो ठीक है, लाभ भी दे देगा, सोर्स ऑफ इनकम भी दे देगा, धन की स्थिति को भी बना देगा आपकी, एक शुभ ग्रह होने के नाते। लेकिन अगर प्लेसमेंट देखिए यहाँ अपने से तीसरे घर में और यहाँ अपने से छठे घर में बैठ गया, तो इसका सीधा मतलब है लाभ प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। हालांकि ये गुरु 2 धन भावों का स्वामी होकर केंद्र में बैठ गया, लेकिन पहली बात ये शत्रु की राशि में बैठा है, दूसरी बात 2 धन भावों का स्वामी होकर अपनी राशियों से अच्छे स्थानों पर नहीं बैठा है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ऐसा बृहस्पति दिखने में अच्छा है। जब परिवार से धन की बात आई, पैसे की बात आई, सपोर्ट की बात आई तो मिल जाएगी, लेकिन जब अपने बल पर धन कमाने की बात आएगी तो वो जद्दोजहद कराएगी। फिर ये आपके जीवन में आपके खुद के बल पर अगर देखें तो एक स्ट्रगल का कंडीशंस भी हम इसको कह सकते हैं। ऐसे बृहस्पति में एक तरीके से बल बढ़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुक्र इसके साथ बैठ जाए या देख ले, बुध इसके साथ बैठ जाए या देख ले, शनि इसके साथ बैठ जाए या इसको देख ले, तो क्या है, इस बृहस्पति पे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। फिर ये ग्रह कुछ अच्छे फल ज़रूर दे देगा, फिर ये आपके द्वारा की गई मेहनत से आपको फल दे देगा। अब ऐसी स्थितियों में प्रॉपर्टी के मामलों से पैसा आने की संभावना है। भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन से पैसा कमा लिया, ट्रैवलिंग से पैसा कमा लिया, दूर स्थान से संपर्क करके पैसा कमा लिया, बहुत बार घर से दूर जाकर भागा दौड़ी करके या विदेश से जाकर पैसा कमा लिया। पैतृक संपत्ति प्राप्त करने का योग ये यहाँ से भी दिखाई देता है। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि जब यहाँ पड़ रही है तो ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए ठीक है। भाई आप अपने जीवन में जो मेहनत, जो गुणवत्ता अपने कार्य में दिखा रहे हो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। वो आपसे कर्म कराएगा, सात्विक कर्म कराएगा और कर्म करा के आपको आगे बढ़ा देगा। ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना अच्छा नहीं माना जाता, ये आपके जीवन में स्ट्रगल पैदा करता है। इसलिए आप यहाँ समझ गए होंगे जिन लोगों के बृहस्पति यहाँ चौथे घर में हैं उनको जब गुरु की दशा लगेगी तो उनके लिए पैसा कमाना बहुत आसान नहीं होगा। यानी दिखने में ये बृहस्पति इतना अच्छा लगता है, वो उस हिसाब से अच्छा है कि जी मैं एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ, मुझे अच्छा पैसा मिला, मुझे अच्छे लोग बाग मिले, मैंने पैसे कमा लिए या मैंने उन पैसों का यूज़ कर लिया। लेकिन अपने बल पर कमाने चले तो स्ट्रगल। अब आपका जुपिटर अगर 5th हाउस में बैठे तो कैसा? अब बुध की राशि में गुरु, बुध जिसको हम लॉजिक और तर्क कहते हैं, बृहस्पति जिसको हम ज्ञान और विवेक कहते हैं। पंचम भाव में अगर ग्रह बैठा है तो सीधी बात है आप बुद्धिमान प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आपकी सोच दूरदर्शी है,
अब वायु तत्व राशि में बैठा गुरु दूरदर्शी सोच देता है। ऐसा बृहस्पति आपको अच्छी सोच देने में सक्षम है, अच्छे विचार देने में सक्षम है, अच्छी सद्बुद्धि देने में सक्षम है। ऐसा बृहस्पति आपके जीवन के अंदर सही ज्ञान और बुद्धि और अपनी योग्यता से आगे बढ़ाने में सक्षम है। यानी इसको शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा कहा गया कि व्यक्ति अगर अपनी नॉलेज को सही जगह यूज़ करे तो बहुत अच्छा कर सकता है। दूसरे घर का स्वामी यहाँ अपने से चौथे घर में है, तो पारिवारिक धन, कुटुंब, परिवार इसके लिए शुभ है। ठीक है, उसके लिए ये शुभ माना गया है। अपने ही भाव को देख रहा है तो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, बहुत बार जुए से, सट्टे से, लॉटरी से, स्टॉक मार्केट से अचानक से धन मिल गया, तरक्की हो गई, प्रमोशन हो गई, कोई बढ़िया प्रमोशन हो गया, कोई बढ़िया पैसा मिल गया, क्योंकि गुरु 2 धन का मालिक होकर एक लक्ष्मी त्रिकोण भाव में है। ऐसा गुरु भी अपनी दशा में महालक्ष्मी योग बना सकता है, लेकिन उसको महालक्ष्मी योग बनाने के लिए 2-3 ग्रहों की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशली शनि की, शुक्र की और बुध की। जो संबंध अगर इससे बन गया तो ये गुरु को उठा देगा। फिर ये गुरु बहुत तगड़ा राइज कराएगा। फिर ये गुरु आपके संतान सुख भी देगा, लक्ष्मी भी देगा, भाग्य का सुख देगा, लाभ का सुख देगा, शरीर का सुख देगा, मान सम्मान देगा। मतलब ऐसी दशाओं में देखा जाता है कि जी मैंने जिस काम में हाथ डाला मुझे वहाँ पैसा ही पैसा मिल गया। उस लिहाज से ये बहुत अच्छा माना जाता है। अब ये बृहस्पति अगर आपके छठे भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो कैसा? देखिए, जब धन का कारक हमारे जीवन में उच्च का हो जाए तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, गुरु ग्रह यहाँ पर दूसरे घर को देख रहा है, धन का कारक और स्वामी हो गए। यानी वो ग्रह जिम्मेदारी लेता है कि भाई मैं आपको जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, आप भले डूब भी जाएं, लेकिन मैं आपको वहाँ से निकाल कर लाऊंगा। मैं आपको घर परिवार से इज्जत मान सम्मान दिलाऊंगा। मैं कहूँगा कि आप अच्छे कुल से पैदा हुए हैं, अच्छे परिवार से पैदा हुए हैं या अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पारिवारिक धन या पैतृक धन भी मिल जाएगा। आप खुद के बल पर धन कमाएंगे, आप अपने हुनर से, अपनी बोलचाल से पैसा कमाएंगे। अगर आप ये देखें कि अमिताभ बच्चन जी जो कुंडली है वो कुंभ लगन की है, उनका बृहस्पति कहाँ बैठा है? छठे घर में उच्च का होकर बैठा। धन का कारक और स्वामी होकर दूसरे घर को देखता है। यानी वो व्यक्ति अगर देखा जाए तो अपनी बोलचाल और भाषा शैली से बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि जो बोलने का अंदाज है। दूसरा, अच्छे कुल से है, उनके जो फादर थे वो भी एक अच्छी रेपुटेड व्यक्ति थे, उनको भी लोग बाग अच्छी तरीके से जानते थे, श्री हरिवंश राय बच्चन जी। तो उसके हिसाब से देखिए तो ये गुरु ग्रह ये बेहतर है। भले ही वो अपने जीवन में एक बार बहुत अच्छे स्तर पर डूब गए थे, उनकी कंपनी थी अपनी, वो डूब गई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के अंदर फिर से उठे। आप देखिए कि लाभ का मालिक ग्रह अपने से 8वें घर में बैठा, तो सडन लॉस भी देता है। अगर ये प्लेनेट सडन गेन देता है तो ये प्लेनेट सडन लॉस भी देता है। अचानक से पैसा फंसवाना, अचानक से एकदम मोटा रिस्क, पैसा कहीं फंस गया, तो ऐसा भी इस कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। तो वो एक चीज़ इससे उजागर होती है। इसलिए हमें कभी भी ज्योतिष शास्त्र में उच्च के ग्रहों को देखकर इतना खुश नहीं होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है, उच्च भंग योग भी हो जाता है। जैसे गुरु यहाँ उच्च का है, ये चंद्रमा की राशि में है, लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली में पिटा हुआ है तो गुरु फिर इतने अच्छे फल नहीं देगा। फिर वो गुरु ग्रह अपनी दशा में आपको शुभ फल उतने नहीं दे पाएगा। हाँ, चंद्रमा अगर उच्च का हो जाए, केंद्र में बैठ जाए, शुभ प्रभाव में बैठ जाए, तो वो गुरु को बल मिल जाता है। या चंद्रमा गुरु के साथ हो जाए, या चंद्रमा गजकेसरी योग में हो जाए चंद्र गुरु से, तो ये एक अच्छे कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। इसलिए उच्च के ग्रहों को देखकर इतना खुश नहीं होना चाहिए। अब गुरु यहाँ दशम भाव को देख रहे हैं, यानी व्यक्ति का फोकस है कि मैं कैसे अपने जीवन में योजना और बुद्धि लगाऊं और अपने कार्य क्षेत्र को संभालूं। गुरु का 12वें घर पर भी दृष्टि आपको दूर स्थान से जोड़ना, विदेश से जोड़ना, घर से दूर ले जाना, काम कराना, काम के लिए भागा दौड़ी कराना, उसके लिए अच्छा माना गया है। लेकिन ऐसा गुरु स्ट्रगल भी देता है। विशेष तौर पे वो सभी लोग गुरु की दशा में डाउनफॉल में आ सकते हैं जिनका चंद्रमा खराब हो जाता है, या ये सूर्य से अस्त हो जाएं, या फिर चंद्रमा खराब हो जाए, तो ये गुरु फिर अपनी दशा अंतरदशा के अंदर आपको लॉस दे सकता है। अब देखते हैं कि धन कारक गुरु अगर कुंडली के 7वें भाव में बैठे तो कैसा फल देगा।
देखिए, धन का स्वामी है, धन का कारक ग्रह भी है और वो केंद्र में बैठ जाए। अगर केंद्र की बात करें तो ये पहला केंद्र है, इससे स्ट्रांग ये है और इससे स्ट्रांग ये है। इसलिए सप्तम भाव कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव भी है। ये लगन से सातवां है, ये चौथे से चौथा है और 10वें से 10वां है। इसलिए सातवें भाव को हम एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव कहते हैं। उस सप्तम भाव में एक शुभ ग्रह गुरु बैठकर सातवें घर को प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये सातवें घर के संबंधी को प्रोटेक्ट करता है कि विवाह और वैवाहिक संबंधों को आसानी से बिगड़ने नहीं देगा। आपकी पद प्राप्ति, आपकी पब्लिक इमेज के लिए अच्छा माना गया है। ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी शुभ है क्योंकि दशम से दशम है। ये आपके सुख के लिए भी बेहतर है क्योंकि चौथे से चौथा बैठा हुआ है, अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए ये शुभ है। अब गुरु ग्रह कारक और भाव दोनों का स्वामी होकर 11th हाउस को देता है, यानी ऐसा ग्रह अपनी दशा में इच्छा पूर्ति भी करेगा। आप ऐसी महादशा, विशेष तौर पर अगर गुरु की महादशा मिले तो ऐसे लोगों के मन में विचार आते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, मैं वो करूँगा, ऐसे करूँगा। मतलब जो भी विचार उसके मन में आते हैं उन विचारों के प्रति वो मेहनत भी करता है, काम भी करता है और ईश्वर कृपा से वो सब चीज़ें उसे प्राप्त होती हैं। चाहे वो सुख संसाधन हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो धन हो, वो जैसी स्थिति को प्राप्त करता है। तो ऐसी दशाओं में बहुत बार होता है कि भाग्य चलता है आपका, कि आप थोड़ा कर्म करने के बाद भी आप जिस भी काम में हाथ डाल रहे हैं वहाँ आपको सफलता मिल रही है। तो ये गुरु ग्रह की एकादश भाव पर दृष्टि तरक्की के लिए, लाभ के लिए, प्रमोशंस के लिए, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए बेहतर है। वहीं दूसरे घर का स्वामी ग्रह यहाँ बैठा है, बहुत बार ये आपके धन की स्थिति को ले बेहतर है। परिवार से मिलने वाला धन, पैतृक संपत्ति, कुटुंब से मिलने वाला धन, पत्नी से मिलने वाला धन भी इसी कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। गुरु देख रहे हैं 3rd हाउस को, तो ट्रैवलिंग्स के द्वारा धन, टूर्स, ट्रैवलिंग्स, यात्राएं, कम्युनिकेशंस, इनके लिए अच्छा। स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है, मैच्योरिटी के लिए अच्छा है। आपको प्रोटेक्ट करता है किसी ना किसी चीज़ से, क्योंकि सप्तम और लगन से दोनों से संबंध बना है। इसलिए ऐसे गुरु को हम केंद्र में बैठ के एक अच्छा फल देने वाला मानते हैं। और अगर इसका योग कारक शुक्र, पंचमेश बुध, शनि आदि से संबंध भी बनता है तो ये गुरु और स्ट्रांग हो जाता है। अगर ये सप्तम भाव में बैठकर सूर्य के साथ बैठे और सूर्य इसको अस्त कर दे तो फिर क्या करेगा? इस कॉम्बिनेशन के कारण हम ये भी कह सकते हैं कि ये विवाह में विलंब भी दे सकता है और आपकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम के कारण प्रॉब्लम दे सकता है। 8वें घर में गुरु अगर बैठे तो कैसे फल देगा? देखिए, अष्टम भाव योगा के लिए, साधना के लिए, समाधि के लिए, ध्यान के लिए, शोध के लिए, आध्यात्म के लिए होता है। वहाँ पर गुरु जैसा ग्रह अगर बैठे तो ये इन सब चीज़ों के प्रति आपका रुझान या खिंचाव देता है। ओवरऑल भी दे सकता है, हमेशा भी दे सकता है, स्पेशली गुरु की दशा आ गई तब भी दे सकता है। तो ऐसे गुरु को पहले दृष्टिकोण में देख के कि 8वें घर में गुरु बैठ गया खराब है, नहीं। 8वें घर में बैठ के गुरु यहाँ खराब नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको देखो तो गुरु की 2 राशियाँ हैं, पहली और ये दूसरी। इससे ये 7वें घर में, इससे ये 10वें घर में। इसलिए ये गुरु अपनी दोनों राशियों से अच्छे भावों में बैठा हुआ है। हाँ, लगन से वो 8वें घर में है। लगन से 8वें घर का मतलब बहुत बार ये भी है कि वो पैसे के प्रति लालच नहीं है, कि घर से, परिवार से करोड़ों की संपत्ति मिल गई, लेकिन व्यक्ति का रुझान इतना पैसे के लालच पर नहीं। जितना उसने कमा लिया ठीक है, मिल गया तो ठीक, नहीं भी मिला तो भी ठीक, क्योंकि ऐसे व्यक्ति थोड़े से आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनको पैसे के प्रति भागना इतना पसंद नहीं होता। धन का स्वामी है और धन का कारक है, 2 देखता है। तो क्या कहते हैं? जीवन पर्यंत धन कमाने का योग है, कि व्यक्ति जीवन में एक काम पकड़ता है, उस एक ही काम पे चलता है, उसी पे आगे चलता रहता है। जैसे मानो डॉक्टरी पढ़ ली तो डॉक्टरी से, वकालत पढ़ ली तो वकालत से, टीचर बन गई तो टीचिंग से। ऐसे क्षेत्रों से लगातार कमाना, वाणी के द्वारा कमाना, यानी बोलचाल का काफ़ी इस्तेमाल होना अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। ये प्रॉपर्टी और पैतृक संपत्ति के लिए भी बहुत अच्छा योग है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ शुभ है। ऐसे बृहस्पति पे अगर शुक्र का प्रभाव, शुक्र इसके साथ हो जाए या शुक्र इसको देख ले, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर शुक्र मान लीजिए यहाँ दूसरे घर में बैठ गया तो उच्च का हो गया, तो गुरु शुक्र आमने सामने हो गए, तो बहुत बार क्या है, पैदाइशी करोड़पति होता है कि परिवार से ही मजबूत है। सडन गेन देने का योग, अचानक से फ़ायदा, अचानक से लाभ देने का योग किससे है? गुरु से है। 11वें घर का मालिक होकर 8वें घर में बैठा हुआ है, इसलिए इनकम, सोर्स ऑफ इनकम,
तरक्की, प्रमोशंस, इन चीज़ों के लिए इसको बहुत अच्छा माना गया है। ये गुरु अपनी दशा में दूर स्थान की यात्रा, हवाई यात्रा, जहाज की यात्रा, पानी की यात्रा, विदेश यात्रा देने में सक्षम है। अध्ययन, अध्यापन, वेद वेदांग के प्रति आकर्षण, आध्यात्म, गुरु के प्रति ध्यान, किसी प्रकार की कोई चीज़ें सीखना, ये सब इस गुरु की वजह से देखा जाता है। ये गुरु यहाँ अस्त नहीं होना चाहिए बस। अगर अस्त होगा तो फिर पैसे की तकलीफ़ को बढ़ा सकता है, स्पेशली जब खुद कमाएंगे उसके बल पे। अब गुरु बैठ गया है आपका नवम भाव के अंदर। अब ये नवम भाव में बैठा हुआ गुरु कोई बहुत अच्छा नहीं है। पहली बात, भले ही ये त्रिकोण में है, अपने भाव के स्वामी में है, लेकिन क्या है, यहाँ से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये भाग्य के तौर पे धन देने में सक्षम है। कि आपके भाग्य के तौर पे तो आपको धन दे देगा, आपको घर परिवार से मिला वो ठीक है, परिवार ने सहयोग दे दिया, ज़रूरत पड़ी तो परिवार वाले खड़े हो गए आपके लिए। लेकिन जब खुद के बल पर धन कमाने चलते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी स्थितियों में पैसा कमाना और पैसे को जोड़ना दोनों आपके लिए थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर शत्रु की राशि में भी है। अगर आप देखें तो यहाँ से ये अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो ये स्ट्रगल कराता है। आप ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार आपका चरित्र है, परोपकारी प्रवृत्ति के आप हैं, लेकिन आपको लगेगा फिर बार बार क्या जीवन में जो है वो लोग ज़्यादा खुश हैं जो बेईमानी करके कमा रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलते, उसके बाद भी मुझे बहुत अच्छा फल नहीं मिलता। ऐसी चिंता, ऐसी परेशानियाँ उसके अंदर होती हैं, क्योंकि वो लगन को देख रहा है गुरु। इसलिए मैच्योरिटी है, परोपकार की भावना है, ईमानदारी है, बेईमानी से दूर है। लेकिन बहुत बार ऐसे लोगों का जोड़ा हुआ पैसा कहीं अटक जाता है या फंस जाता है, या कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, या किसी ने, रिश्तेदार ने पैसा ले लिया, जानकार ने ले लिया, वो आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपको वापस नहीं देगा, आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 11वें घर का मालिक ग्रह भी यहाँ बैठा है, ये अपने से 11वें में है, यानी लाभ से लाभ में, कि मैं जो मेहनत करता हूँ उतना मुझे मिल तो जाता है, लेकिन मैं बहुत बार ऐसा लगता है कि मैं डिज़र्व बहुत ज़्यादा के लिए करता हूँ, कि मुझसे कम मेहनत करके अन्य लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ या मुझे उतना नहीं मिल पा रहा है। ये 9th हाउस के जुपिटर से है। हालांकि जीवन में ये आपको किसी के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर नहीं करेगा, लेकिन हर व्यक्ति जीवन में चाहता है कि मैं बहुत बढ़िया स्तर पे जाऊँ। तो इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि अगर इस बृहस्पति को बेहतर बनाना है तो आपकी हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र ग्रह, बुध ग्रह और शनि ग्रह का संबंध इससे आना चाहिए। तीनों का आएगा बहुत ही बढ़िया, 2 का आएगा कम बढ़िया, 1 का आएगा उससे भी कम। लेकिन अगर संबंध बन गया स्थिति से, दृष्टि से, कैसे भी, तो इस गुरु में बल बढ़ जाएगा, और जब बल बढ़ जाएगा तो फिर ये प्लेनेट आपको राइज कराएगा। आइए देखते हैं कि दशम भाव में गुरु अगर बैठे तो आपको कैसे फल देगा। 10वां भाव जो कि हमारे कर्मों का भाव है। अब कर्मों के भाव में वृश्चिक राशि में बृहस्पति बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, पूजा पाठी है, दान धर्म वाला है, आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, परोपकारी किस्म का व्यक्ति है, हेल्पफुल नेचर का व्यक्ति है, बाहरी रूप से सख्त दिखाई दे सकता है, अंदरूनी रूप से नर्म है, दूसरों की सेवा करने के लिए तत्पर है, किसी का अहित नहीं करता, किसी के पैसे नहीं रखता, किसी का मन नहीं दुखाता, किसी को परेशान नहीं करता, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर ईमानदारी से है, किसी भी प्रकार की चीटिंग से या 2 नंबर के तरीके से पैसा कमाने के लिए ऐसा गुरु अनुमति नहीं देता। व्यक्ति का मन खुद ही नहीं चाहता, वो चाहता ही नहीं कि मैं अपने जीवन में ऐसा काम करूं। ऐसे लोग अपने जीवन में फाइनेंस के फील्ड से पैसा कमा सकते हैं, बैंकिंग से पैसा कमा सकते हैं, डॉक्टरी से, वकालत से, टीचिंग क्षेत्र से, एडवाइजरी से, बोलचाल के माध्यम से, पारिवारिक बिजनेस, खाने पीने से संबंधित काम, फूड से रिलेटेड काम, ग्रोसरी से संबंधित कार्य, ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर ऐसे लोग जीवन में धन कमा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता भी है, जोड़ता भी है और अपने पैसे को अच्छे कार्यों में लगाता भी है। ऐसा बृहस्पति अपनी दशा अंतर्दशा में घर परिवार में समृद्धि देता है, कुटुंब वृद्धि देता है, कुटुंब का सहयोग देता है, सोर्स ऑफ इनकम देता है, लाभ देता है, तरक्की प्रमोशन देता है। विशेष तौर पर अगर महादशा आ गई तो बहुत अच्छा है। ऐसा प्लेनेट पैसा कमाने के लिए बाहर भी भेज सकता है, विदेश में भी भेज सकता है, लेकिन व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने भाग्य को बनाता है। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख संसाधन, ये सब इस बृहस्पति से मिलेंगे। शत्रु पक्ष के ऊपर हावी रहेगा, अपने ज्ञान से ही शत्रु पक्ष को हरा देगा।
वहाँ तक स्थिति को बढ़ने ही नहीं देगा, उससे पहले ही समाप्त कर देगा अपनी प्रॉब्लम्स को। ये बहुत अच्छा बृहस्पति है, इसको हम एक महालक्ष्मी योग का बृहस्पति भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सबसे प्रबल केंद्र के अंदर बैठा है। सबसे प्रबल केंद्र 10वां घर। अगर इस पे योग कारक शुक्र का प्रभाव हो, पंचमेश बुध और लग्ने शनि का प्रभाव हो, तो ये महालक्ष्मी योग के कन्वर्ट हो जाएगा। ये 16 साल जीवन में अतुलनीय संपत्ति भी दे सकते हैं। अब बृहस्पति अगर आपके 11वें घर में बैठे, अब 11वें का मालिक 11वें में है, तो उसका काम है लाभ देने का, क्योंकि 11वां घर लाभ का, प्राप्तियों का, वृद्धि का, प्रमोशन का, तरक्की का, इनकम का, इन सब चीज़ों का होता है 11वां घर। तो 11वां घर किनका हुआ? लाभ का हुआ। अब ऐसे प्लेनेट की जिम्मेदारी बन गई कि उसकी दशा अंतर दशा आ गई, वो निरंतर लाभ बना के रखेगा, सोर्स ऑफ इनकम देगा, धन देगा, तरक्की देगा, प्रमोशंस देगा, आपको एक से अधिक माध्यम से पैसा कमाने का मौका देगा। अगर नौकरी में है तो प्रमोशंस मिल जाएंगे। बहुत बार क्या है, एक ही दशा के अंदर एक अंतरदशा आ गई 2.5-3 साल की, तो 2 बार प्रमोट हो गए, या कोई अच्छी नौकरी मिल गई तो एक बार प्रमोशन हो गया, एक बार दूसरी नौकरी मिल गई। या महादशा अगर आ गई तो महादशा के हिसाब से ये बहुत स्ट्रांग है, फिर ये क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप सीढ़ीदार तरीके से ऊपर ले जाएगा, तरक्की देता रहेगा, प्रमोशन देगा। व्यापार में है तो क्या हुआ, समय समय पर अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, अच्छे काम मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति जितना ज़्यादा ट्रैवलिंग करके अपने काम का प्रचार प्रसार करेगा उतना उसके लिए बढ़िया है। दूसरे घर का स्वामी होकर भी बैठा है तो धन कमाएगा भी और धन जोड़ेगा भी, उठा के भी रखेगा, उसको मजबूत स्थिति से इकट्ठा भी करेगा। शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान का सुख सहयोग देगा, विवाह वैवाहिक संबंधों को बेहतर बनाएगा। तो ये भी गुरु अगर पीड़ित ना हो, अस्त ना हो, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे गुरु की महादशा भी जीवन में बहुत अच्छा फल देने में सक्षम दिखाई देती है। अब बात करते हैं कि गुरु ग्रह अगर 12वें घर में बैठा हो तो कैसे फल देगा। देखिए, 12वां घर किसी भी चीज़ के खर्च का घर है। अब खर्च होता है, गुरु ग्रह 12वें घर में गया यानी गुरु का खर्च हो गया। गुरु का खर्च यानी आपके ज्ञान का खर्च, आपके विवेक का खर्च। तो ऐसे लोग थोड़ा सा ज़्यादा रगड़े जाते हैं जीवन में कि मैं बहुत एफर्ट्स कर रहा हूँ, मुझे बहुत एफर्ट्स करने के बाद चीज़ें मिल रही हैं। अब यहाँ पर गुरु नीच का है, तो सीधी बात है, पहली बात, यहाँ गुरु कैसी भी स्थिति में हो, एफर्ट्स तो उसे धन कमाने के लिए एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। बहुत बार जो सफलता है वो जीवन में देरी से मिलती हैं। देरी का मतलब है 30, 32, 34 साल की उम्र के बाद व्यक्ति को कुछ लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है, अब कुछ प्रगतिदायक है, अब कुछ बेटर हो गया। अब ग्रह अगर 12वें घर में नीच का है तो सबसे पहले ये देखो कि नीच के ग्रह का नीचभंग राजयोग है या नहीं। अगर शनि इसके साथ हो या इसको देख रहा हो या लगन से या चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो तो नीचभंग राजयोग है। मंगल इसको देख ले या इसके साथ बैठे तो नीचभंग राजयोग है। इसलिए मोस्टली देखा जाता है कि 70 to 80% केसेस के अंदर गुरु का नीचभंग राजयोग हो जाता है। एक बात। दूसरा, ये गुरु लगन कुंडली में नीच है, नवांश में उच्च या स्वराशि का हो जाए तो बढ़िया। तो यहाँ ये चीज़ें सबसे पहले देखो, नीच के गुरु को देख के घबराओ मत, क्योंकि अगर नीचभंग राजयोग हो गया और नवांश में भी स्थिति बेहतर हो गई तो आप विदेश चले जाएंगे, आप विदेश में जाके पैसा कमाएंगे। और अगर नीचभंग राजयोग और मजबूती है तो विदेश जाएंगे भी, पैसा कमाएंगे भी, पैसे को जोड़ेंगे भी। इसके विपरीत नीचभंग राजयोग नहीं है, ग्रह के ऊपर राहु केतु एक्सेस बन गया है, ग्रह सूर्य के साथ है या सूर्य से अस्त है, तो ये गुरु अपनी दशा में पीड़ित करेगा, घर से बाहर भी ले जाएगा, आपका लॉस भी कराएगा, फिर वापस आओगे आप। ऐसी स्थिति में जॉब लॉस भी हो जाएगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा, व्यापार का नुकसान हो जाएगा, जुड़ा जुड़ा धन भी चला जाएगा। लेकिन देखना जरूरी है, मजबूत है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मजबूत नहीं है तो फिर ये समस्या है। मजबूत नहीं है तो ये ज़रूर देखें कि इसकी महादशा तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सीधी बात है पूरी महादशा अगर 16 साल की आएगी तो बहुत परेशान करेगी। पीड़ित होगा तो हेल्थ इश्यूज देगा, कर्जा देगा, लोन्स देगा, EMIs देगा, आपके ऊपर पैसा रोग पे खर्च होगा, बड़ी मुश्किल से आप प्रॉपर्टी बना पाएंगे, ऐसी स्थिति है। और अगर ये मजबूत है तो प्रॉपर्टी भी अच्छी, लोन्स अगर होंगे आसानी से उतारे जाएंगे, बाहर से जुड़ के का पैसा कमाएंगे, घर से दूर जाके पैसा कमाएंगे, विदेश में जाके पैसा कमाएंगे और धन को एकाग्र होकर भी चलाएंगे।
पीड़ित है तो हेल्थ इश्यूज देगा, लीवर के रोग, कोलेस्ट्रॉल के रोग, शुगर, डायबिटीज़, मोटापा, ये सब देने में भी सक्षम है। तो ये था कुंभ लगन की कुंडली अगर आपकी है तो आप कैसे पता लगाएं कि बृहस्पति ग्रह सभी 12 भावों में बैठकर आपको कैसे फल देंगे ओवरऑल भी, और स्पेशली जब उनकी दशा आएगी तब। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन लगन के जातकों के लिए गुरु सभी 12 भावों में कैसे फल देते हैं। जय श्री राम।